एक व्यापारी उस राज्य के राजा से मिलने के लिए रास्ते में जा रहा था और रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली के रास्ता काटते ही व्यापारी रुक गया तुरंत, कंफ्यूजन में अब क्या करें, आगे बढ़े कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने सोचा अभी घर से ज्यादा दूर आए नहीं हैं, थोड़ी देर घर में बैठ लेते हैं फिर वापस निकलेंगे। उसने वैसा ही किया, लेकिन दिक्कत ये होगी दोबारा जब वो घर से निकला ना, चौराहे पे पहुंचा गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी मतलब गाड़ी पकड़ने के लिए, तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही। बहुत समय हो गया खड़े खड़े, उधर राजा व्यापारी का इंतजार कर रहा था। व्यापारी आ नहीं रहा था तो उसने गरमा गया वो राजा व्यापारी पर। उसने ऐलान कर दिया इस व्यापारी को अब राज्य में लाइसेंस कैंसिल, इसको धंधा करने का अनुमति कैंसिल, अब नहीं मिलेगा इसको। और राज दरबार से उधर से कोई आ रहा था, चौराहे पर देखा इस व्यापारी को, तो उसने बताया कि भैया राजा बहुत गुस्सा है आप पर, बहुत गर्म हुए हैं, कैंसिल कर दिया आपका लाइसेंस। ये सुनते ही व्यापारी का मूड खराब हो गया, वो डाउन हो गया, चिंता में किसी तरह वो घर आ रहा था। घर आते बीवी ने पूछा अरे वापस आए तो सब्जी वब्जी ले आते। व्यापारी एकदम गुस्सा, सारा गुस्सा निकाल दिया उसने बीवी पर। बीवी भी बेचारी नाराज होकर के अपने बच्चे को लेकर के वो मायके चली गई। अब अकेला व्यापारी घर में बैठा उस बिल्ली को कोस रहा है, ये बिल्ली अपशगुन थी, आज अगर ये रास्ते में नहीं आती तो मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के नहीं जाते, राजा मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं करता। दूसरा पहलू देखो जरा सर, जिस समय पहली बार ये व्यापारी घर से निकला था उसी समय एक और व्यापारी घर से निकला था और उसके साथ भी सेम घटना हुई थी, उसके सामने भी बिल्ली ने रास्ता काटा था। लेकिन उसने सोचा, उसको भी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन उसने सोचा अगर मैं रुक गया तो कहीं लेट ना हो जाऊं, राजा नाराज ना हो जाए, तो वो आगे बढ़ता चला गया। वो भी राजा को गिफ्ट दिया और गिफ्ट के बदले राजा ने ढेर सारा उसको सोना दिया और वो सोना लेकर के घर आया, खुशी खुशी परिवार के साथ एंजॉय किया। सब इस कहानी में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों व्यापारी के साथ सेम परिस्थिति नहीं थी क्या? सेम सिचुएशन, सेम हालात पैदा नहीं हुए क्या दोनों व्यापारी के साथ? हुए ना। लेकिन पहले व्यापारी ने उस हालात के प्रति क्या काम किया, वापस लौट गया। दूसरे व्यापारी ने उस हालात में आगे बढ़ गया। यानी कि एक चीज क्लियर नहीं होती क्या इससे? परिस्थितियां कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, परिस्थिति के प्रति लिया गया हमारा प्रतिक्रिया हमारा किस्मत अच्छा या बुरा बनाता है। लोग रोते हैं ना, भाग्य किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है। इस उदाहरण से ये क्लियर नहीं होता कि सर हमारा भाग्य हम ही बनाते हैं। यानी कि परिस्थितियां कभी भी बुरी अच्छी नहीं होती, हालात कभी भी बुरे अच्छे नहीं। लोग कहते हैं ना हमारे बुरे हालात है भैया, बुरी किस्मत, बुरी परिस्थिति। परिस्थिति वैसी ही परिस्थिति सब किसी को मिलती है। एक आदमी उस परिस्थिति में पड़ा रह जाता है, दूसरा आदमी उसी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वो आगे निकल जाता है, उससे उसकी किस्मत बन जाती है।